हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गोवा जैसा मैंने देखा जिसके लेखक विनय शर्मा हैं उस जो पार्ट है वो उस लेसन के हम स्वाध्याय देखेंगे। इस क्वेश्चन आंसर्स के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा ये चैनल या मेरा ये पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर कमेंट हो तो कमेंट्स में डालिए, देखिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। देखिए स्वाध्याय प्रश्न पहला है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, जिसमें हमें पहला प्रश्न दिया है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। इसमें प्रश्न हमें दिया है यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या। तो यात्रा के दौरान लेखक की क्या क्या दिनचर्या थी, तो इसमें हमें 4 बातें लिखनी हैं, जिसमें हमने पहला लिखा है सुबह जल्दी उठना, दूसरा फटाफट नाश्ता करना, तीसरा दिन भर घूमकर थक कर लौटना, और चौथा शाम को रिजॉर्ट लौटकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। इस तरह हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न दूसरा है कृति पूर्ण कीजिए, जिसमें दिया है प्रश्न गोवा की ओर आकर्षित करने वाले घटक। गोवा की ओर आकर्षित करने वाले घटक कौन कौन से थे, तो यहाँ पर हमें लिखना है पहला था यहाँ की प्रकृति, दूसरा है वहाँ की आबो हवा, तीसरा है आकर्षक जीवन शैली, और चौथा है सुंदर समुद्री तट। आप ये सब क्वेश्चंस पॉज करके लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा देखिए, नीले पानी वाला पथरीला लिखिए के अंतर्गत पहला प्रश्न दिया है हमें नीले पानी वाले पथरीला क्या था, तो अंजुना बीच। दूसरा है रेतीला तथा उथला, कौन सा बीच था, तो बेनालियम बीच था। सबसे लंबा बीच कलिंगवुड बीच, और चौथा मछुआरों की पहली पसंद बेनालियम बीच। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं सारे। हाँ, उसमें प्रश्न चौथा है सूची बनाइए। तो उसमें हमें पहला प्रश्न है गोवा का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाने वाला वाक्य। तो इसमें हमें 4 बातें लिखनी हैं गोवा के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में। तो पहला है खूबसूरत समुद्र और सफ़ेद रेतीले तट हैं। गोवा के तट कैसे हैं, बीच कैसे हैं, खूबसूरत हैं, समुद्र बहुत सुंदर है, और जो वहाँ के तट हैं, वहाँ के बीच जो हैं वो रेतीले हैं, सफ़ेद रेत से बने हुए या सफ़ेद रेत है वहाँ। दूसरा है अंजुना बीच, नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। तीसरा, यहाँ का क्षेत्र हरियाली से भरपूर है, और चौथा है बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम, बहुत ही खूबसूरत है और शांत जगह है बेनालियम। ये हमारी 4 बातें हो गई हैं। उसके बाद हम प्रश्न 5वां देखेंगे, जिसमें हमें प्रश्न पूछा गया है कृति पूर्ण कीजिए। उसमें नवरात्रि तथा दशहरा पर्व में गोवा की अलग परंपराएं क्या हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे माँ दुर्गा की घट स्थापना और गरबा, यह होता है वहाँ पे। फिर दूसरा है रावण का पुतला कहीं नहीं वहाँ पे जलाया जाता है, तो रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। तीसरा, शाम को भगवान की पालकी मंदिर ले जाते हैं, और चौथा है एक पेड़ विशेष की पत्तियाँ बांटकर बधाई देते हैं। ये 4 बातें हमें वहाँ पर लिखनी है। प्रश्न 6वां है बेनालिया, अंजुना तथा कलिंगवुड बीच की विशेषताएं। तो पहला हम बेनालिया या बेनालियम जो बीच है उसके बारे में लिखेंगे। खूबसूरत और शांत बीच है, यह मछुआरों की पहली पसंद है, और यह उथला और रेतीला है। क्या है 3 बातें, तो पहला खूबसूरत और शांत बीच है, यह मछुआरों की पहली पसंद है, यह उथला और रेतीला है। दूसरा है अंजुना बीच। अंजुना बीच की विशेषताएं हमें लिखनी है।
पहली, नीले पानी वाला पथरीला बहुत ही खूबसूरत है। दूसरा, एक और लंबी सी पहाड़ी है। तीसरा, यह बॉलीवुड की पहली पसंद है, कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। इसके बाद है कलिंगवुड। कलिंगवुड में हमें लिखना है, पहला, काफ़ी रेतीला है। दूसरा, गोवा का सबसे लंबा बीच है। तीसरा, यह 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। यह हुई कलिंगवुड बीच की विशेषता है। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 7, सोचिए और लिखिए। देखिए जी, इसमें हमें बीचों बीच एक दृश्य शब्द दिया है, उसके 4 प्रकार से हमें शब्द बनाने हैं। तो ऊपर की ओर है विलोमार्थी, मतलब हमें विरुद्धार्थी शब्द बनाना है, तो दृश्य का विलोमार्थी होगा अदृश्य। नीचे की ओर है पर्यायवाची बनाना है, मतलब समानार्थी, तो दृश्य का आएगा नज़ारा। फिर हमारे राइट साइड में हम देखते हैं प्रत्ययुक्त शब्द बनाना है। तो इसमें हमें देखिए प्रत्ययुक्त शब्द बनाने में हमें 2 शब्द मैंने यहाँ पे दिए हैं आपको, एक दृश्यम और दृश्यावली। मतलब दृश्य जो है उस शब्द के बाद में हमें शब्द लगाकर नए शब्द की रचना करनी है, तो दृश्यम या फिर दृश्यावली। और लेफ्ट हैंड साइड में हमें उपसर्ग युक्त शब्द बनाना है। उपसर्ग युक्त शब्द मतलब दृश्य शब्द के पहले शब्द लगाकर नया शब्द बनाना। तो हमने दो शब्द दिए हैं, देखिए यहाँ पर, एक सादृश्य है और दूसरा परिदृश्य है। तो इस तरह से हमें ये शब्द बनाने हैं। उसके बाद हमें एक प्रश्न दिया है उपायोजित लेखन का। देखिए इसमें हमें प्रश्न है, विजय या विजया मोहिते, वर्धा सोसाइटी, विजयनगर, कोल्हापुर से व्यवस्थापक औषधि भंडार नागपुर को पत्र लिखकर आयुर्वेदिक औषधियों की मांग करता या करती है। देखिए अगर बॉयज़ हैं, लड़के हैं तो विजय और लड़कियां हैं तो विजया मोहिते, मोहिते सरनेम में हो। तो इस तरह से हमें विजय मोहिते या विजया मोहिते के नाम से पत्र लिखना है। और एड्रेस है वर्धा सोसाइटी, विजयनगर, कोल्हापुर। ये विजय या विजया का एड्रेस है, पता है। और किसको लिखना है हमें, व्यवस्थापक औषधि भंडार नागपुर को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पत्र का देखिए मैंने स्वरूप दिया हुआ है आपको। पहले सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे। मैंने यहाँ दिनांक दी है 13 अप्रैल 2021। आप दिनांक डाल सकते हैं कोई भी। उसके बाद सेवा में, अब हम पत्र जिसको लिख रहे हैं उसके लिए हम लिखेंगे सेवा में, क्योंकि ये एक औपचारिक पत्र है। उसके बाद किसको लिख रहे हैं पत्र, तो व्यवस्थापक महोदय, औषधि भंडार नागपुर। ठीक है, नीचे हम विषय देंगे। विषय में हम क्या लिखेंगे, आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने हेतु पत्र। क्या सब्जेक्ट है, क्या विषय है कि हम और आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवा रहे हैं, इसलिए ये पत्र लिख रहे हैं। अब पत्र शुरू करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे व्यवस्थापक को महोदय। क्या लिखेंगे हम, महोदय। अब नीचे हम मैटर लिखेंगे, उसमें लिखेंगे मैं विजय या विजया। मैंने दोनों ऑप्शंस दिए हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो विजय लिखिए, लड़कियां हैं तो विजया लिखिए। मैं विजय या विजया, कोल्हापुर। अब विजय है तो का लिखेंगे और विजय है तो की लिखेंगे। कोल्हापुर का या की निवासी हूँ। मुझे जिन आयुर्वेदिक औषधियों की ज़रूरत है वे हमारे यहाँ इस समय उपलब्ध नहीं हो रही हैं, अतः नीचे जिन औषधियों के नाम हैं वे कृपया मुझे जल्द से जल्द भेजने की कृपा करें। ठीक है, मैटर में हम क्या लिखेंगे, उनसे रिक्वेस्टफुली लिखेंगे कि मुझे इन औषधियों की ज़रूरत है, इन आयुर्वेदिक औषधियों की ज़रूरत है जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो रही है, तो कृपया, मैंने नीचे कुछ औषधियों के नाम लिखे हैं, वे आप भेजने का कष्ट करें या कृपा करें। उसमें हम नाम लिखेंगे। देखिए आयुर्वेदिक औषधियों के कुछ नाम दिए हैं मैंने। पहला है तुलसी घनवटी,
दूसरा है श्वासारी, तीसरा है गूगलवटी। तो ये आयुर्वेदिक औषधियों के नाम हैं। और नीचे हम लिखेंगे हमें कितनी क्वांटिटी में मंगानी है, तो हम लिखेंगे प्रत्येक औषधि की 4-4 बॉटल भेजने का कष्ट करें। औषधियाँ मिलते ही कैश ऑन डिलीवरी की जाएगी। मतलब हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमें कुरियर से ये औषधि मिलेगी हम उसे कैश ऑन डिलीवरी करेंगे। इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम धन्यवाद। और भवदीय, यहाँ पर हम अपना एड्रेस देंगे, या जो हमको हमें विजय या विजया मोहिते के नाम से जो हम पत्र लिख रहे हैं वो एड्रेस लिखेंगे। विजय या विजया मोहिते, वर्धा सोसाइटी, कोल्हापुर। आई होप कि आपको यह मैटर और यह सब समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।